प्रिय व्यूवर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल सुबह 10:30 बजे। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सकल पर्यावरण उत्पाद के बारे में। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि वह सकल पर्यावरण उत्पाद के आधार पर अपने प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन करेगी। राज्य ने अपने 4 महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को मौद्रिक मूल्य प्रदान कर इनकी गुणवत्ता और मात्रा को राज्य के GEP का निर्धारण करने का आधार बनाया है। इन प्राकृतिक संसाधनों में शामिल हैं वायु, जल, जंगल और मिट्टी। GEP का उपयोग राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के मूल्यांकन में भी किया जाएगा। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। आइए जानते हैं GEP के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी से बढ़ते क्षरण को देखते हुए पारिस्थितिकी अर्थशास्त्रियों द्वारा GEP का विचार दिया गया। वर्ष 1981 में एक नया शब्द पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं यानी इकोसिस्टम सर्विसेज गढ़ा गया ताकि शिक्षाविदों को इस ओर आकर्षित किया जा सके। वैश्विक स्तर पर इसकी स्थापना वर्ष 1997 में रॉबर्ट कोस्टांजा जैसे पारिस्थितिक अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई थी। कोस्टांजा के मुताबिक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं मानव आबादी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त होने वाले लाभ ही हैं। GEP मुख्यतः पारिस्थितिकी स्थिति को मापने के लिए एक मूल्यांकन प्रणाली है। इसे पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा मानव कल्याण, आर्थिक और सामाजिक सतत विकास के उत्पाद और सेवा मूल्य के रूप में जाना जाता है। GEP एक ऐसा उपाय है जिससे आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरणीय विकास पर नजर रखी जा सकती है। यह किसी वर्ष में GDP की बराबरी में जंगलों, मिट्टी और पानी के विकास तथा हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि आर्थिक विकास पर्यावरण की कीमत पर तो नहीं हो रहा है। आइए जानते हैं उत्तराखंड के लिए यह अहम क्यों है। पारिस्थितिकी तंत्र से मिलने वाली सेवाएं जैसे वन, झीलें, घास के मैदान और लकड़ी इत्यादि मनुष्यों को मिलने वाले लाभों का प्रतिनिधित्व करती हैं। राज्य का 71% से अधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत शामिल है। उत्तराखंड हिमालय व कई हिमालयी नदियों का उद्गम स्थल है। यह राज्य कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व जैसे वन्यजीव अभयारण्यों का घर भी है। इन सभी प्राकृतिक संसाधनों के साथ उत्तराखंड राज्य अपनी जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। यह कदम उत्तराखंड के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में और स्पष्टता लाएगा। आइए अब जानते हैं इसके महत्व के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद से लगभग 2 गुना है, इसलिए यह अवधारणा पर्यावरण संरक्षण में मदद तो करेगी, साथ ही यह हमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने में भी मदद करेगी। GEP न केवल आर्थिक लाभ बल्कि हर क्षेत्र की पारिस्थितिकी लागत को भी दर्शाने में मदद करेगा। इस पहल की शुरुआत होने पर यह अन्य राज्यों को भी इस दिशा में कार्य करने के लिए जागरूक करेगा। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सकल पर्यावरण उत्पाद के आधार पर अपने प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन करने वाला उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य बन गया है। और कथन 2, उत्तराखंड का 71% से अधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत शामिल है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों और D दोनों कथन गलत हैं। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।